ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अपने आसन पर आरामदायक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में, जिसमें लंबे समय तक बिना हिले डुले रह सकते हैं, उस आसन पर बैठिए। पूरा शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन व सिर सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा अर्थात अंगूठा और पहली उंगली मिलाकर तीनों अंगुलियों को अलग रखेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए और शांत भाव से बैठ जाइए। पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। देखिए कहीं किसी अंग में तनाव तो नहीं है, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। अब जो कुछ बोला जाता है उसे ध्यान के साथ सुनते जाइए और उसका अवलोकन करते जाइए। उस पर अपने विचार वाद प्रतिवाद करने का प्रयत्न न करें। आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र जो कुछ बोलते हैं उस पर चेतना जागृत रहे और उसका अवलोकन करते रहना। अब अपनी चेतना को बाहर चारों ओर घुमाइए। जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक के बाद एक उसको सुनते जाइए। चिड़ियों की आवाज़, कार के हॉर्न की आवाज़, म्यूज़िक, लोगों के बात करने की आवाज़, पेड़ पत्तों के हिलने की आवाज़, हवा, पानी, जो भी आवाज़ आसपास हो उसको सुनते जाइए। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर के ऊपर ले आइए। आपका शरीर एकदम स्थिर और शांत भाव से बैठा हुआ है ध्यान की अवस्था में। आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अपनी अवस्था का ख्याल करें। आपके कपाल के आगे जो अंधकारमय जगह है, इसे चिदाकाश कहते हैं, उसमें अपने मन को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। चिदाकाश का अनुभव कीजिए। जो कुछ भी दिखाई देता है देखिए। अगर कुछ नहीं दिखाई देता तो ऐसे ही अपने मन को उसमें डुबा दीजिए। या तो अंधकार हो या प्रकाश हो, केवल अनुभव कीजिए। शरीर की स्थिरता का ख्याल कीजिए। काया स्थैर्यम, पूरे शरीर का ख्याल। आपका शरीर एकदम मूर्ति की तरह स्थिर और शांत बैठा हुआ है। पूरे शरीर का ख्याल। आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको अनुभव करते जाइए। कहीं तनाव है तो उसका भी अनुभव कीजिए। आपके श्वास के साथ पेट हिल रहा है, उसका भी अनुभव कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ध्यान से उसको अनुभव कीजिए। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास के ऊपर ले आइए।
आपकी श्वास दोनों नासिकाओं से अंदर आ रही है और भ्रूमध्य पर एकत्रित होती है और उसी रास्ते से फिर वापस दोनों नासिकाओं से बाहर जाती है। ऐसा अनुभव करते जाइए। इस अभ्यास को प्राण शुद्धि कहते हैं। लगातार श्वास के साथ शक्ति भ्रूमध्य पर एकत्रित होती है और फिर श्वास वापस जाती है। उल्टे वी के आकार के साथ श्वास का आना और जाना देखिए। शक्ति का अनुभव कीजिए जो भ्रूमध्य पर एकत्रित होती है और शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। चेतना को नाभि पर ले आइए। श्वास लेते हुए श्वास के साथ चेतना नाभि से ऊपर कंठ तक घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए फिर कंठ से नाभि तक। प्राण शक्ति श्वास और चेतना के साथ नाभि से कंठ और कंठ से नाभि तक घूम रही है। एक भी श्वास छूटने न पाए। श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। लगातार श्वास की गति का ख्याल बना रहे। अब इसी श्वास के साथ सो हम मंत्र को जोड़ेंगे। श्वास लेते हुए नाभि से कंठ तक सो और छोड़ते हुए कंठ से नाभि तक हम। लगातार सो के साथ श्वास लेंगे और हम के साथ छोड़ेंगे। नाभि से कंठ तक सो, कंठ से नाभि तक हम। मंत्र के द्वारा प्राण शक्ति आपके अंदर शक्तिशाली तरंगें पैदा कर रही है। सो के साथ शक्ति संचारित हो रही है। हम के साथ अहंकार विक्षिप्त हो रहा है। अनुभव करते जाइए। लंबे समय तक इस अभ्यास को करने से ये सो हम की ध्वनि अपने आप चलती रहती है, नींद में भी चलती रहती है और आपको कभी भी सुनाई देने लगती है बिना जपे। इसको बोलते हैं अजपा जप। इस अभ्यास के साथ उच्चाई प्राणायाम किया जा सकता है। श्वास लेते हुए उच्चाई प्राणायाम के साथ नाभि से कंठ तक, श्वास छोड़ते हुए कंठ से नाभि तक सो हम। इस तरह उच्चाई प्राणायाम के साथ करते जाइए। अब अपनी चेतना को साधारण श्वास के ऊपर ले आएंगे। मन स्थिर हो गया है। अब चेतना को साधारण श्वास का ख्याल करती रही। श्वास का ख्याल। अब चेतना को पीछे रीढ़ की हड्डी में ले जाइए। इसमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो बीचों बीच
है इसमें मेडुला के अंदर सीधी जाती है। इसमें अष्ट चक्र विद्यमान हैं। प्रत्येक चक्र हमारी विभिन्न योग्यताओं के स्विच हैं। इन्हें जागृत करने पर ये प्रभावित होकर हमारी योग्यताओं को जगा देते हैं। प्रत्येक चक्र पर कुछ समय ध्यान कर चेतना को केंद्रित करके और उसकी रचना और मंत्र आदि का अवलोकन करने से वो चक्र जागृत होते हैं। उन पर चेतना केंद्रित करेंगे और नाम और मंत्र को मन में दोहराएंगे। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले भाग पर मूलाधार चक्र होता है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर, हृदय के पीछे अनाहत, गले के पीछे गर्दन में विशुद्धि और ऊपर भ्रूमध्य के पीछे आज्ञा, और जहाँ ब्राह्मण लोग अपनी चोटी रखते हैं वहाँ बिंदु, और ऊपर जहाँ छोटे बच्चों का सिर टप टप करता है वहाँ सहस्त्रार। अब चेतना को मूलाधार पर ले आइए। ये कुंडलिनी का जड़ है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति निद्रा अवस्था में पड़ी रहती है। इसे जागृत करने से व्यक्ति योगी बनता है। प्रत्येक चक्र में विभिन्न सिद्धियां हैं जो सुषुप्तावस्था में हैं। सुषुम्ना के अंतिम भाग में स्थित है। मूलाधार में 4 लाल गुलाब के दल, बीच में एक त्रिकोण और उसके अंदर में 3.5 कुंडल डाले हुए एक सर्प होता है जिसकी पूंछ ऊपर और सिर नीचे है। इसका मतलब है कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। इसे जागृत करने से सिर ऊपर की ओर होता है और वो अगले चक्र में जाता है। स्वाधिष्ठान मूलाधार से 4 उंगलियां ऊपर सुषुम्ना में स्थित है। इसमें चेतना उत्पन्न होने पर ही मनुष्य समस्त भोगों का भोग कर सकता है। किसी को प्रभावित करने की, अपना बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संस्कारों को नष्ट करना या उभारना इस चक्र का कार्य है। निद्रा, आलस्य, तमस उभर आता है और गुरु की कृपा से इन पर नियंत्रण करके कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है। इसके गुलाब के 6 दल होते हैं इसमें, और अर्धचंद्र और पानी अपस्तत्व, और ऊपर नाभि के पीछे मणिपुर चक्र सुषुम्ना में नाभि के ठीक पीछे स्थित है। इसकी जागृति से शारीरिक व मानसिक कष्टों का आभास नियंत्रित हो जाता है। हल्के पीले सुनहरे 10 दलों से बना है। बीच में सूर्य का ताप, विचारों को लक्ष्य पर लगाना, मन की स्थिरता इस चक्र से प्राप्त होती है। ये सभी चक्रों के बीच का चक्र है। ऊपर हृदय के पीछे अनाहत चक्र सुषुम्ना में ठीक हृदय के पीछे है। अखंड ज्योत 2 त्रिकोण से बना हुआ एक सितारा, 12 नीले रंग के दल। साधक यहाँ पहुँचने पर सात्विकता की ओर जाता है। भावनाएं, भावुकता, भक्ति, प्रेम जागृत होता है। ठीक बीच में मन को इस पर एकत्रित करने से ये जागृत होता है। प्राणायाम व चेतना को केंद्रित कर और गुरु की आज्ञा से चमत्कारिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसके ऊपर विशुद्धि चक्र है, कंठ के पीछे सुषुम्ना में स्थित है। इसका स्वरूप अमृत है। अंतःकरण की बातें
कंठ से प्रकट करना, गाना और बोलने की शक्ति, ज्ञान इसी चक्र से प्राप्त होता है। इस चक्र पर चित्त स्थिर करने से बाह्य जगत से हटकर अंतरात्मा से साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है। इसमें 16 बैंगनी रंग के दल होते हैं और अमृत के बूंद, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ऊपर आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य के पीछे सुषुम्ना में 2 दल से बना हुआ है। यहाँ साधक केवल गुरु के आदेश सुनता है, इसलिए इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। एक दल पर चंद्र, दूसरे पर सूर्य और बीच में ओम की शक्ति। और ऊपर बिंदु, इसका स्वरूप है रात की चांदनी। यह सिर में पीछे की ओर जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं होता है। यहीं से अमृत बनकर विशुद्धि में जाता है। सहस्त्रार, जहाँ बच्चों का सिर मुलायम होता है, धड़कता है, वहीं पर यह चक्र होता है। इसमें सहस्त्र सुनहरे रंग के दल होते हैं और बीच में शिवलिंग। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर पहुँचती है। अब प्रत्येक चक्र पर मन को एकाग्र कर चेतना स्थिर करते हुए प्रत्येक चक्र को जागृत करेंगे। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, हर चक्र पर उसके सिंबल को ध्यान करते हुए, उसके मंत्र को बोलते हुए अभ्यास करना चाहिए। हम एक बार उनके नाम दोहराएंगे। आप अपनी चेतना को केवल घुमाइए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार। सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। ईड़ा और पिंगला नियंत्रित होने पर शक्ति सुषुम्ना में सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है। तब मनुष्य की प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, बुद्धि संसार रूपी क्षीर सागर में मंथन में दीर्घ काल बाद मक्खन को प्राप्त करती है। वह है ईश्वर। हृदयवान को मक्खन और बुद्धिवान को छाछ मिलती है। शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। अब अपनी चेतना को चिदाकाश में लाइए। तनाव रहित मन को चिदाकाश में स्वतंत्र छोड़ दीजिए। जो कुछ भी दिखाई देता है देखते जाइए, अंधकार में डूबते जाइए और गहराई में जाइए। अब हम जो कहते हैं उसे चिदाकाश में देखने का प्रयत्न कीजिए। शिवलिंग, ध्यानस्थ बैठे हुए बुद्ध भगवान, जलती हुई मोमबत्ती, अपने इष्ट देवता या गुरु, सोने का अंडा, छोटा सा बैंगनी रंग का सितारा, शांत
एकदम शांति का अनुभव कीजिए। मन के अंदर ऐसा अनुभव कीजिए कि आपके सिर पर दिव्य हाथ का अनुभव। आपके सिर पर एक दिव्य हाथ है, हल्के से स्पर्श कर रहा है। उस शक्ति का अनुभव कीजिए जो आपके अंदर संचारित हो रही है। बिजली की तरह सरसराहट चक्रों में होती है। आपका कारण शरीर, चिदाकाश में कारण शरीर को देखिए, संकुचित और विकसित हो रहा है। एक रिदम के साथ वो संकुचित होता है और एक्सपांड होता है, विकास होता है। धीरे धीरे वो इतना संकुचित होता है कि एक बिंदु का रूप धारण कर लेता है। इस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, भयंकर प्रकाश, तेज प्रकाश। इतना तेज है कि आप कुछ भी देख नहीं सकते उसके आगे। सब कुछ प्रकाशमय हो गया है और एक विचित्र अनुभव, एक विचित्र शांति, एक विचित्र आनंद की स्थिति हो जाती है। मैं यह नश्वर शरीर, मन, पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय से परे हूँ। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्मम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं केवल मात्र प्रकाश हूँ जो ब्रह्म के प्रतीक हैं। उस समय ऐसा अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, आनंदोहम। तब यह परम पवित्र शुद्ध आत्मा का परमात्मा से एकता का अनुभव होता है। उसी अनुभव में डूब जाइए, पूरी तरह डूब जाइए, अपने आप को खो दीजिए। हरि ओम तत्सत। श्वास का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। श्वास को देखिए, याद कीजिए आप कहाँ बैठे हैं। चारों ओर के वातावरण का ख्याल। हमारे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।